हजरत नूह दी कश्ती च आया सी ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਜੀ। कितने पुराने हैं ये? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। मिस्टर हामिद जी जी, ये जो हमारा जमाना था जो बहुत पुराना था, जी जी, हम अक्सर कहते हैं कि पुराना जमाना बहुत अच्छा है और आज का जमाना अच्छा नहीं है। क्या आप भी इस बात पे इत्तेफाक करते हैं? हम नहीं कहते। नहीं, मैं नहीं इत्तेफाक करता, लेकिन असल में ये है कि वक्त के साथ साथ तब्दीली आती है, चेंज आती है। पत्थर का ज़माना था, उसके साथ साथ जो इर्तिका होता गया, अब यहाँ पहुँच गए हैं। पत्थर के ज़माने के लोग आज भी हैं, देखो ना। देखो पत्थर ने बच्चे जमे हैं। अच्छा ये बताइए कि सोना चांदी से पहले आप कितने ड्रामों में काम कर चुके थे? मैं कुछ स्टेज पे काम कर चुका था। तो फिर जब स्टेज पे ड्रामा था ट्विस्ट, उसमें हमें एक लड़की की ज़रूरत थी, तो हम तलाश कर रहे थे कि लड़की को हसीन मिले अच्छी। तो शिबा थी उधर आलमरा में डांस ग्रुप में। ओके। हाँ, ये भाग के ऐसे गई ना, बस मैं तो पीछे लग गया फिर। इन्हें देखा ये मेरे जहन और रूह में उतर गई। ओए 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 ओए, जहन और रूह में उतर गई। जब आप इनके जहन और रूह में उतर रही थी, मुझे नहीं पता चला। वो तेनू हले भी नहीं पता है। तो जो रूह में उतर जाए ना, वो उसका इजहार चेहरे और आंखों से हो जाता है। ओके। फिर से ट्विस्ट चेंज कराया कैरेक्टर। ये स्टेज ड्रामा था? हाँ, स्टेज ड्रामा था। ये स्टेज पे जब आती थी ना, तो एक फिक्रा था, आज फिर पिए हैं, आओ काला स्या कुत्ता है। हाँ, आप भी वही लगन दे। क्लैप शुरू हुई, ये बाहर जाके बिंगे पीछे खड़ोगी कि क्यों है क्यों वो कहते आपको क्लैप हुई है। स्टूडेंट, एक ये जो लफ्ज है ना, कांपे टांगती हैं, हाँ। आपने अक्सर सुना होगा। ये आया तो अब है, लेकिन यकीन कीजिए जिस वक्त शिबा जी थिएटर पे जब एंटर होती थी और इनको एक एंट्री क्लैप होती थी, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इनके जो को स्टार्स थे उनकी वाकई कांपे टांगती थी, ऐसी परफॉर्मेंस होती। अच्छा सर, जिस दौर में सोना चांदी ऑन एयर हुआ, स्याह दौर था, और कहते हैं कि अक्सर लोग उसको स्याह दौर भी कहते हैं, तो उस वक्त फनकारों के लिए कुछ प्रॉब्लम्स होती थी उस दौर में? कुछ सख्ती थी, क्या था? नहीं जी, हमारे लिए तो बहुत अच्छे थे। हमारे लिए तो ट्रेन खड़ी कर दी थी उन्होंने। ज़िया साहब जो थे ना, उन्होंने जाना था लाहौर से इस्लामाबाद। तो किसी ने कहा जी फ्लाइट का टाइम हो गया, उन्होंने कहा कि सोना चांदी का टाइम भी हो गया। तो फिर वो वहीं बैठ गए, वहाँ टीवी लगा दिया, फिर वो टीवी सोना चांदी देख के। इससे बड़ा आपके लिए अवार्ड क्या हो सकता है कि आपके मुल्क का जो हाकिम है वो फ्लाइट से कह रहा है कि सोना चांदी का टाइम हो गया है। बड़ी बात है सर, बड़ी बात है। और सुना ज़िया साहब जो थे मरहूम, वो फनकारों को बहुत पसंद करते थे जी। कभी मुलाकात हुई आपकी? नहीं, मुलाकात नहीं हुई। असल में जब भी होता है ये मिलिट्री दौर आता है, हाँ, तो उसमें आर्टिस्टों को बड़ा बेनिफिट पहुंचते हैं। हाँ। वो शो करवाते हैं, वैरायटी शो होते हैं, ये होते हैं। लोग एक्टर्स कहते हैं मुशर्रफ दौर भी एक्टर्स के लिए बहुत जबरदस्त था, मीडिया तो आजाद हुआ। डॉक्टर कदीर साहब से मुलाकात हुई थी। ओके। तो उन्होंने मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस में ले गए थे, गिल साइड पे, कहने कि जब मैं उदास होता हूँ तो सोना चांदी दे देते। कभी नवाज शरीफ साहब से आपकी मुलाकात हुई? जी बिल्कुल। सुना है नवाज शरीफ साहब खुद भी बहुत अच्छे जुगत मारते हैं। नहीं, गाते बहुत अच्छे हैं। गाते बहुत अच्छा। शहबाज शरीफ नहीं गाते? शहबाज भी गाते, हमजा भी गाता है, हमजा भी गाते हैं, सारे गाते हैं। हम दोनों को भी जाती उम्र में मुलाजिमत की ऑफर हुई थी। आप दोनों को? हाँ जी, हाँ जी। फिर आपने की? अगले आप ही नहीं रहे, सामने कितने रहना। अच्छा मिस्टर पीतल, कभी आपकी मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से? मैंने दूर से उनको देखा, फिर उन्होंने पता लगा कि सोना चांदी का बेटा है, उन्होंने मैंने नेड़े नहीं आने देता। क्यों? क्योंकि मांगने का। मुझे बिलावल हाउस से ऑफर्स हुई थी। ऑफर्स हुई थी? हाँ जी, नौकरी की। फिर मैंने हामी नहीं भरी, मेरे थ्रू उन्होंने ना हॉर्स ट्रेडिंग करानी थी। क्या करानी थी? हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हॉर्स ट्रेडिंग घोड़े तो बैठ के करी थी ना, हॉर्स राइडिंग। और बेटा ओए, तुमने अपनी मामा को कुछ नहीं सिखाया? इन्हें मैंने कुछ सिखाया।
बात सुनो मिस्टर सोना। हाँ जी। ये बताओ कि जिस वक्त आपने घूंघट उठाया, जब आपने इनसे शादी की और निकाह के बाद आपने घूंघट उठाया इनका, हाँ जी। तो उठाया तो फिर क्या महसूस हुआ? नहीं कुछ नहीं क्या अल्लाह मैं जो घुट चुके हैं हाँ जी, अगे ऐसी हाँ जी। मैनू कहती जानू मैं किन्नू मुंह वहाना ते किन्नू नहीं, मैं कहा जिन्नू मर्जी वहा, आज तो बाद मैनू नहीं वहा। चलें जी, इस पुरानी तरीन बात पे एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंजो मजाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। दिमाग की बत्ती जलाओ। और मैं ये बेकरियों वाले, खाने वाले रेस्टोरेंट जितने भी हैं ना, हाँ जी, मैं इनको कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने दिमाग की बत्ती जलाएं। रेस्टोरेंट में, बेकरी में इतनी सफाई होनी चाहिए हाँ जी। कि हर चीज जो भी तैयार हो वो लोगों को खाने के बाद फायदा हो, नुकसान ना हो। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, और खा पी के ये जो हम चीजें फेंक देते हैं, फिर हम कहते हैं कि हुकूमत जो है ये गंद उठा क्यों नहीं रही। भाई सवाल ये पैदा होता है कि हम वो गंद मचा क्यों रहे हैं। अगर हुकूमत अपना काम नहीं कर रही, वो ढीठ हैं, बल्कि ढीठों के इमाम हैं, वो नहीं कर रहे, तो यार हम ही कुछ अकल कर लें, अपने दिमाग की बत्ती जला लें और ये गंद मचाना बंद कर दें। यकीन करें, जब आप गंद मचाना बंद करेंगे तो गंद नहीं पड़ेगा। अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और अच्छे अच्छे काम करो। अच्छा जी, देखना ये है कि हमारे जो सुपर डुपर मेहमान हैं दोनों, उनके दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। दोनों की माशाल्लाह अरसे दराज से रोशन है। सर एक सवाल, दिमाग ऑफ है। शीबा साहब आपके साथ बैठी शायद इसलिए। जी जी बिल्कुल। ओके सर, एक सवाल जी। 4 आपको ऑप्शन दूंगा, उनमें से आपने किसी एक की सिलेक्शन करनी है। आर यू रेडी सर? जी चलो जी, पहला सवाल, अगर जवानी में आपको ये 4 रोल्स ऑफर हुए होते तो आप किसको सेलेक्ट करते? ऑप्शन नंबर 1 शेखू, ऑप्शन नंबर 2 देवदास, ऑप्शन नंबर 3 रांझा, या ऑप्शन नंबर 4 शीता पस्तौन? रांझा। रांझा। क्या बात। आपकी और शीबा जी की अगर जोड़ी किसी फिल्म में कास्ट करते तो आपको क्या लगता है कि उस फिल्म का नाम क्या होना चाहिए था, या किस जोड़ी में आप दोनों को कास्ट करते तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा होता? रेशमा और शेरा, चिराग बाली, सोनी महिवाल, या फिर सोना चांदी? सोना चांदी। अरे इस सवाल में जवाब है। आपने बहुत से अदवार देखे हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सा दौर जो था वो फनकारों के लिए सबसे बेस्ट दौर था? भुट्टो साहब का दौर, जिया साहब का दौर, नवाज साहब का दौर, या फिर मुशर्रफ साहब का दौर? भुट्टो साहब का। भुट्टो साहब का, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, जवानी में हर किसी की ड्रीम गर्ल होती है। हाँ। आपकी भी होगी और काफी ज्यादा होगी, खाली होने भी है, अभी भी है। तो इनमें से इन